हेलो। कैसे आप सभी लोग? आशा करते बढ़िया होंगे। आज आपके कहने पर भी एनटीपीसी के लिए यानी एनटीपीसी या सभी के लिए आपके लिए जीव विज्ञान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान में मान लो आपका पहला चैप्टर जो कोश का पढ़ाया जाएगा। कोश का से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा जल्दी से जल्दी और कम समय में अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोश का जो इम्पोर्टेंट होगा आपका, जो सबके लिए लगभग लगभग मान लो इम्पोर्टेंट होगा आपका, जैसे एनटीपीसी, रेलवे के लिए, एसएससी, यानी जिस जहाँ 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 आपका कंपटीशन में आता है, ऑल कंपटीशन के लिए जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसमें आपके ये चैप्टर होंगे। उसके बाद ये मान लो पहला चैप्टर कोर्स का, पहला चैप्टर कोर्स का चालू है। उसके बाद कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ऐसे करके सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे नंबर नंबर से। ये आपका कंटेंट है इंडेक्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर कोशिका से। बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका सेल। ये कोशिका का चित्र है आपका। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इंपोर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, रिक्तका, हरित ग्लाजिका है, कोश के झिल्ली, कोश का भित्ति, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सजीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान। जो सजीव होते हैं, एक होते हैं निर्जीव, जो न क्रिया करते हैं ना सांस लेते हैं। जो सांस लेते हैं जो सजीव होते हैं, जो वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं, जो हर प्रकार से जल लेते हैं, भोजन लेते हैं, सजीव कहलाते हैं। उस चीज को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, साइंटिस्ट का नाम अरस्तु ने खोज की थी। जीव विज्ञान दो शाखाएं हैं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी में इसके अंदर जू मतलब चिड़िया, जंतु जानवर, इसके अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी का जनक अरस्तु कहलाता है। इसका टॉपिक है कोशिका। ठीक है, बायोलॉजी में सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो पहले चैप्टर कोशिका से स्टार्ट करें। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674, ये 1665 में, ये 1674, लगभग 9 साल बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया से बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट ब्राउन 1881 में केंद्रक, कोशिका के अंदर, कोशिका के जो अंदर होता है केंद्रक, सेंट्रोइड, केंद्रक की खोज किया। ठीक है, यानी कि आपके जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन वो कोशिका कैसे थी? मृत कोशिका। ठीक है, मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज हुई जो 1674 में हुई थी, जो एंटिनो वन लीवन ने की थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्र की खोज कर दी। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया। जो वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन और स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो आपकी बॉडी है ना, सारी कोशिकाओं से बनी होती है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी? कोशिका। कोशिका का पूरी बॉडी बनी होती है। मृतक कोशिका को नेप्रोसिस कहते हैं। मृतक कोशिका जो होती है उसको नेप्रोसिस कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा अंडा होता है। और सबसे छोटी होती है माइक्रोप्लाज्मा। ये इम्पोर्टेंट दोनों, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका तंत्र का तंत्र, बॉडी में ब्रेन जो होता है आपको, उस कोशिका का तंत्र का तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, ये बॉडी में जो होती है। तंत्र का नोट कुछ इम्पोर्टेंट है। कोश तंत्र का कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि कोशिका का काम होता है मतलब किसी चीज पर काम करना, उसे सही कर देना। लेकिन ये क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है, माइंड होता है, उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता।
अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर पर चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कोशिका से सही नहीं कर पाती है। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जो लीवर होता है जिगर, ये कृत में होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर सकती है। ठीक है, इसलिए ब्रेन में चोट लग जाती है तो आदमी ब्रेन हल्का सही नहीं होता है। और लेकिन और जैसे लीवर है वगैरह है, लीवर में सबसे फास्ट होता है कोशिका विभाजन, जैसे कोशिका को सही कर देती है। कोशिका क्या है? जैसे जीव द्रव, इसकी खोज पुरकुंजी ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इनका इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिका द्रव, एक केंद्र का द्रव। दो प्रकार के होते हैं, एक आपके कोशिका कोशिका द्रव और कोशिका द्रव और केंद्र का द्रव। ठीक है, नेक्स्ट। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। ये कोशिका द्रव का काम होता है, कोशिका को सूखने दे, सूख जाए तो कोशिका डेड हो जाएगी। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह सेलुलोज का बना होता और केवल पादप में पाया जाता। कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों यानी पादपों पेड़ पौधों में केवल पाया जाता। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति है, सिर्फ कहाँ पाई जाती है? पादपों में, और कहीं नहीं पाई जाती। जीवाणु एक पादप होता है, जीवाणु भी क्या होता है? एक पादप, जिसकी कोशिका भित्ति पेंटिडोग्लाइकिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। जो कवक होता है, कवक, फंगस और कवक, कवक की कोशिका भित्ति क्या होती है? कायरिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति है, वो सिर्फ पादप में पाई जाती है यानी पेड़ पौधों। कोशिका झिल्ली है जो आपकी कोशिका झिल्ली, वो आपकी जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जो पदार्थ पदार्थ जाता है उसको नियंत्रण करता है कोशिका झिल्ली। यह अर्धपारगम होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। अर्धपारगम, जो जरूरत की चीज होती है उससे जाने देता। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इम्पोर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी कोई लाइमेन ने किया था, सॉरी इसकी कोई अल्टमैन ने की थी। इसको जो की थी वो अल्टमैन ने की थी, साइंटिस्ट का नाम। यह ऑक्सीजन होता है। ठीक, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इस कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया पावर, क्या बोलते हैं? पावर हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवारों क्या बोलते हैं? क्रस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो आप घर में दिखाया था सबसे पहले। अब आया अंत प्रद्रव्य जालिका, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। जो कोशिका के अंदर होती है आंतरिक सहायता हेल्प करता है, ऐसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ ईयर और रफ ईयर। स्मूथ ईयर क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को नियंत्रण करता है। जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है उसको नियंत्रण, इस पर राइबोसोम होते हैं। जो रफ ईयर होता है, राइबोसोम होती है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन बनती है। अब राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं दो प्रकार, एक 70S और एक 80S। राइबोसोम क्या होता है? यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। यह आपका जो राइबोसोम है, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। इस चीज पर ध्यान रखना है, यही चीज आपकी है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। 70S हल्का होता है, 70S हल्का होता है, 80S भारी होता है। 70S यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यह भारी होता है तथा यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब ग्लाइजी बॉडी पढ़ लो, इससे बनते इसकी खोज
कैमिलो ग्लाउजी ने की थी, इसने अब अपने नाम पर रख दिया। कैमिलो जो है ग्लाउजी, उन्होंने ग्लाउजी बॉडी के नाम पे रख दिया। यह पदार्थों का परिवहन करता है, यानी पूरी बॉडी में पदार्थ को चलाता है, परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। जैसे ब्लड है पूरी बॉडी में घूमता है, ऐसे ही जो भी पदार्थ होता है उसको पूरी बॉडी में घुमाता है, परिवहन करता रहता है, हमेशा चलता रहता है ग्लाउजी बॉडी। सेंट्रोसोम या तारका, यह कोशिका विभाजन करता है, कोशिका को तोड़ता है, तोड़ेगा तो कोशिका सब जगह पूरी बॉडी पहुंचे, तो जो टूट फूट होती है, जो अंदर से चोट लगती है, उसको जल्दी से सही कर देता है। इसका ये काम होता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, मस्तिष्क में पाया नहीं जाता, इसलिए उसमें चोट लगने से जल्दी आदमी खत्म हो जाता है। ये पीछे भी आया, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्र कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जो तंत्र का कोशिका होती है ब्रेन में, उसका कोई विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, जो सेल प्लेट्स होते हैं उनके द्वारा होता है। जो पादप जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। बोबेरी एक साइंटिस्ट का नाम है, ये जरूरी है। अब लाइसोसोम पढ़ लो। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर पाचन, डाइजेशन सिस्टम, इसके अंदर जल अपघट एंजाइम पाया जाता है। जो जल अपघटक होता है उसका एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उसे अंग को नष्ट कर देता है। जैसे कोशिका के अंदर कोई बॉडी कोई पार्ट का होता है तो उसे काम नहीं करता, तो लाइसोसोम उसे मेंटेन करके उसे नष्ट कर देता है। यह पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है। जब कोई कोशिका कार्य नहीं करती पूरी तरह, तो यह उसे यह कार्य कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्मा की थैली, आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। एक मार देता अंदर, आत्महत्या एक स्वतः ही खत्म कर जाता, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या की थैली से बोलते लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी उधर लत पकड़ जो होती है आरबीसी, उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन जो प्लिया होता है में पाया जाता है, जिस कारण स्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी के कब्र कौन है? स्थलीन। आरबीसी कहाँ पर खत्म होता है? स्थलीन में जाके। केंद्र जो कोशिका के न्यूक्लियस होता है, कोशिका का वह केंद्र किसने रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट हुक स्टार्टिंग में आया था आपका। देखो आपका केंद्र का आया था जो रॉबर्ट ब्राउन है, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1800 क्या कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की थी। ये वही रॉबर्ट होगा, वही केंद्र, यही कोशिका का केंद्र वाला भाग है। ठीक है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कहा हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये भी वही है। यह कोशिका को नियंत्रण करता है, नियंत्रण में रखता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का मेन चीज ब्रेन कौन है? केंद्रक। इसमें 80% प्रोटीन पाई जाती है। जब प्रोटीन 80% पाई जाती है तो वैसे ही ब्रेन का काम करेगा ये 80%। ये कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। में रसदानी, यह जल को संचित करके रखता है, इसमें जल स्टोर रहता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा। जंतुओं में तो छोटा, लेकिन पेड़ पौधे जो पादप होते हैं उसमें तो बहुत बड़ी होती है रसदानी। जैसे पेड़ में 2-4 दिन पानी ना दो, मेंट घरे लगती है। ठीक, लवक आ गया आपका लास्ट। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। ये सिर्फ पादपों का ही है, पादपों में ही पाया जाएगा, पेड़ पौधों में। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक क्या होता है? यह भोजन का निर्माण करता है। ये पेड़ पौधों का निर्माण करता है। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है पेड़ पौधों में। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित यह भोजन का संग्रह करता है, यानी इकट्ठा कर लेता है भोजन को। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक होते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर लाल होगा, मिर्ची लाल होती है, बाद में पहले हरी हो जाती है। ठीक है, जैसे गाजर में कैरोटीन होती है, गाजर लाल। चुकंदर फलों का पीला रंग, जैंथोफिन के कारण गाजर जो होती है कैरोटीन के कारण चुकंदर में बीटानॉन पाया जाता है।
कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये गलत लग गया, यूकैरियोटिक कोशिका ये अविकसित होती है, विकसित होती रहती है, ये पादपों और जंतु में पाई जाती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S यानी जो छोटा राइबोसोम होता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जा सकता है। जो यूकैरियोटिक होता है, ये गलत लग गया है, यूकैरियोटिक कोशिका ये पूरी तरह विकसित होती है, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S जो बड़ा होता है, बड़ा वाला भाग राइबोसोम का पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। ठीक है। इनका रसदानियाँ बड़ा होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, इनके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ, क्वेश्चन दे रखा है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4, इसे कमेंट में आंसर बताओगे। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, सब में गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसी में कितने, जैसे ह्यूमन में 23 पाए जाते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मानव में या 23 जोड़ा होता है, 40 पाए जाते हैं। इसके खोज वाल्टेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग में सेंट्रोम कहते हैं, सेंट्रोम में मध्य भाग को सेंट्रोम। गुणसूत्र जी अपने माँ बाप से, पूर्वजों से मिलते हैं गुणसूत्र। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं, इसके बीच में धागे की समान संरचना पाई जाती है, जिसे आन कहते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स जो अनुवांशिक होते हैं, अनुवांशिकता के आधार पर। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, जैसे कुछ चीज माँ, जैसे चेहरा मोहरा मैच करता है माँ बाप से, वो जीन्स की कार्ड ही करता है, अतः जीन्स की अनुवांशिकता के आधार पर है। मतलब कुछ जीव होते हैं उनमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26। नींबू 2 टाइप होते हैं, बड़ा एक छोटा, छोटे में 36, छोटे में 18, बड़े में 36, मानव में 40, आलू में 48, चिंपांजी में 48 और तम्बाकू में 48। यानी सबसे ज़्यादा 1600, सबसे अधिक, सबसे कम जीवाणु में 1, सबसे ज़्यादा 1600 में टेरिडोफाइटस, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। गुणसूत्र यहाँ तक पढ़ा दिया। अब अगला नेक्स्ट कोर्स का जो आएगा, आगे का जो रह गया भाग, वो अगले पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, जो रह जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। ठीक है। अगर सेशन सही लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक यू।